नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शहर की सरकार बनाने में किसके सिर ताज सजा, इसका फैसला आज होगा। 760 नगर निकायों में डाले गए वोटों की मतगणना जारी है। बता दें कि 17 में से 17 नगर निगम सीटों के रुझान भी आ रहे हैं। 16 सीटों पर भाजपा, जबकि आगरा की एक सीट पर बसपा आगे है। सपा और कांग्रेस अब सभी सीटों पर पिछड़ रही है। झांसी में भाजपा ने जीत दर्ज कर ली है। बता दें कि झांसी नगर निगम में भाजपा ने पहली बार जीत दर्ज की है। मेयर प्रत्याशी बिहारी लाल आर्य 80,000 से ज्यादा वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी को हराया है। और इसके अलावा प्रदेश की 16 नगर निगम में लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या समेत 14 पर भाजपा बढ़त बनाए हुए है। मेरठ से AIMIM प्रत्याशी फिर पीछे हो गई है और यहां भाजपा ने बढ़त बना ली है। आगरा, सहारनपुर में बात की जाए तो बसपा बढ़त बनाए हुए है। आगरा में बसपा की 21,000 की लीड को बड़ा उलटफेर माना जा रहा है, क्योंकि यहां से एक केंद्रीय और 3 राज्य मंत्री आते हैं। कानपुर की बात करते हैं तो कानपुर में भी शुरुआत में बड़ा उलटफेर देखने को मिला, मगर कुछ देर बाद भाजपा प्रत्याशी प्रमिला पांडे ने फिर से बढ़त बना ली है। वहीं सपा 0 पर ही सिमट गई है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने दावा किया है कि सभी 17 निगम सीटों पर भाजपा क्लीन स्वीप करेगी, क्योंकि विकास सिर्फ भाजपा सरकार कर सकती है, विपक्ष केवल आरोप लगा सकता है। इस तरह की बयानबाजी भी अब देखने को मिल रही है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, क्योंकि ये चुनाव बेहद अहम माना जा रहा है। और हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। पंकज त्यागी जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, और फुरकान अंसारी जी हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। श्लोक यादव जी हैं, पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। शुरुआत करना चाहूंगा समाजवादी पार्टी से, और श्लोक यादव जी से शुरुआत करूंगा। श्लोक यादव जी, क्या कुछ कहेंगे? सपा का प्रदर्शन जो है निराशाजनक दिखता हुआ नजर आ रहा है। नतीजे जो आ रहे हैं वो बिल्कुल फेवर में नहीं है। उम्मीद जताई जा रही थी समाजवादी पार्टी आला कमान के द्वारा कि इस बार बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा। क्या लगता है आपको? मेरा नाम क्लियर कर दूं, मेरा नाम शशांक यादव है जी। श्लोक नहीं, शशांक यादव है जी। शशांक जी, और नगर निगम में पोजीशन की कोई परफॉर्मेंस पहले से बेटर हुई है, क्योंकि नगर पालिका, नगर निगम में ही जो छोटे शहर हैं, छोटे कस्बे हैं, पार्टी का बेस रहा है। नगर निगम वगैरह में तो आप लोकसभा देख लीजिए, विधानसभा देख लीजिए, वहां पर जो परसेंटेज है उससे बड़ा है। अच्छे वोट मिल रहे हैं, ब्यूरो डिटेल जो कलेक्ट कर रहे हैं। अब जिस जिले में बैठा हुआ हूँ मैं, यहाँ पर लखीमपुर से आपको कॉन्टेक्ट कॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे 8 विधायक बीजेपी के हैं, सांसद बीजेपी का है, लेकिन स्थिति ये है कि बीजेपी केवल एक सीट पे निकल पा रही है 12 में से, जबकि 8 विधायक और MP दोनों, राज्यसभा सब बीजेपी है। तो ये ट्रेंड अलग अलग चलता है, और हम संतुष्ट इस बात से है कि जो अभी तक जो रुझान मिल रहे हैं, जो वोट पैटर्न आ रहा है, वो फेवरेबल है। लेकिन समाजवादी पार्टी का आला कमान तो ये कह रहा था कि इस बार बड़ा उलटफेर देखने को मिलेगा और इस बार बहुमत का आंकड़ा जो है हम ही पार करेंगे, और इसके लिए तमाम बयान भी सार्वजनिक रूप से जारी किए गए। लेकिन समाजवादी पार्टी यूपी के अंदर मुख्य विपक्षी पार्टी है, मुख्य विपक्षी दल है, और इसकी इस तरह से जो स्थिति होना, ये किस तरफ इशारा करती है? नगर पालिका और नगर, खाली जो आप 17 नगर निगम की बात कर रहे हैं, जहां पर हम पहले भी परफॉर्मेंस हो रही है, 660 नगर पालिका, नगर पंचायत है, उनके भी तो रिजल्ट की बात करिए। मैंने तो आपको उदाहरण दिया, बीजेपी के 8 विधायक, 2 MP, मिनिस्टर, वहां पर एक सीट पे निकल रही है बीजेपी। यहाँ पे पूरे जनपद में सब जगह हार रही है, नगर पंचायतों में हार रही है। छोटे लेवल पे जो इलेक्शन है, जो देहात की पब्लिक है, जो कस्बे की पब्लिक है, वहाँ एक्सपोजर हो गया। नगर पंचायत क्षेत्रों में, नगर निगम के क्षेत्रों में वहाँ का एक वोटिंग पैटर्न दूसरा है, वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनली हमें भी और बहुत काम करने की जरूरत है। लेकिन वोट पहले से बढ़ रहा है, ये हमारे लिए सुकून की बात है कि पहले से विधानसभा चुनाव में जब जिस हिसाब से बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, उस बार भी यही आया था कि वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा है। ये बढ़ रहा है, लेकिन ये दिख क्यों नहीं रहा? तो बढ़ा ही जरूर रहा है। 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है।
143 से 111 हुए थे, भाजपा को घटा के 267 पे लाके रख दिया था। वोट परसेंटेज हमने 10% बढ़ाया, तो वी आर कंटिन्यूअसली ऑन राइज, हम लगातार बढ़ रहे हैं। कर्नाटक देख ही लिया आपने, साफ हो गए, बहुत ज्यादा वर्बेटम में बोल रहे थे। पब्लिक मूड अब आ रहा है निकल के, अब पब्लिक बोलने लगी है, पब्लिक आ रही है, और वहां पर नगर निगम को लेके बार बार आपने शुरुआत नगर निगम से ही की है। वो परसेंटेज ऑफ वोट कितना है? 17 नगर निगम में कुल मिला के मुश्किल से 10-15% भी तो वोट नहीं है। पूरे अर्बन एरिया की अगर बात कर रहे हैं तो नगर पंचायतों की और नगर पालिका की भी बात करिए। देखिए, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन जहां पर प्रदर्शन जिस तरीके से जो निकलकर शुरुआती रुझान आ रहे हैं और जहां पर जीत हार का फासला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, रुझान वहीं के नहीं आ रहे हैं, रुझान नगर पालिका और नगर पंचायतों के भी ट्रेंड निकालिए ना, वो भी तो निकालिए। आप खाली नगर निगम तक सीमित किए बड़े शहरों को, बड़े शहरों तो निकाल लीजिए, आपका चैनल छोटे शहर वाले भी देखते हैं जी, खाली बड़े शहर वाले नहीं देखते, छोटे शहर वालों की बात करिए। हमारे पास आ रहे आंकड़े और उस पर भी एक एक कर बात करते हुए नजर आएंगे। पंकज त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी से प्रवक्ता है। पंकज त्यागी जी, क्या कहेंगे? बीजेपी लगातार ये दावा कर रही थी कि जीतेंगे तो हम ही, और वो दावा कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पूरा 17 से 17 में जीत का दावा किया गया, लेकिन वो आंकड़ा अब जो है समाजवादी पार्टी से बढ़त बनाकर आगे जाता हुआ नजर आ रहा है। किस तरीके से इस जीत का आकलन आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले तो मैं आपको बता दूं, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ बीजेपी का, महामंडलेश्वर हूँ, ठीक है। और जो देखिए, अब जो शशांक जी ने कहा, श्लोक जी ने कहा, समाजवादी पार्टी ने, मुझे नहीं समझ आ रहा है वो किस चीज को देख के बोल रहे हैं कि हमारा वो बड़ा है और ये बड़ा है। कहीं 17 सीटों पे कहीं नहीं दिख रहे दूर दूर तक। अब पता नहीं है क्यों बोल रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। इन्हें तो आना भी नहीं चाहिए था, इन्हें एक बार देख तो लेना चाहिए था कि इनका क्या चल रहा है हिसाब किताब है। और नगर पंचायत और ये कोई भी हो, अभी रिजल्ट आन दो, हम इन्हें ये कहीं ये 0% पे रहेंगे। मुझे लगता हो सकता है 1% भी ना हो, ये एक नंबर भी ना हो। कांग्रेस ये और बीएसपी एक नंबर पे भी नहीं होंगे। पता नहीं ये किस चीज को देख के आए हैं जो बोल रहे हैं कि अभी हमारा वो बढ़ेगा उतरेगा मैं क्या बोलूं इन्हें। चलिए, इसका जवाब जो है श्लोक यादव जी ही देंगे। श्लोक यादव जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, पंकज जी का कहना है कि आपके आंकड़े जो है वो स्पष्ट नहीं है, आप किस चीज को लेकर जो है दावे कर रहे हैं, लेकिन जो आंकड़े जो दिख रहे हैं वो हमारी पार्टी को जीत की तरफ दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, वो परसेप्शन की बात होती है। बार बार शशांक यादव को श्लोक यादव बोला, आपके दिमाग में श्लोक यादव घुस गया है तो श्लोक यादव ही आप बोलोगे, शशांक यादव नहीं बोल पाओगे। तो वही परसेप्शन की बात है ना। मैं कह रहा हूँ, नगर निगम में हम थे कब, कौन सी सीट थी हमारे पास, ये बताइए। मैं कह रहा हूँ मेरा वोट बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है, मेरे पार्षद बढ़ रहे हैं, मेरा वोट बढ़ रहा है। और मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि नगर पालिका, एक क्लैसिक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लखीमपुर खीरी जनपद में 4 नगर पालिका, 8 नगर पंचायत, एक भी सीट नहीं जीत रही है भाजपा, जबकि यहाँ से 8 विधायक है, MP है, MLA है। और यही ट्रेंड पूरे उसमें है। जहां पर हम नगर पंचायत और नगर पालिका में थे, वहां से बेटर परफॉर्मेंस हम कर रहे हैं, पहले से ज्यादा अच्छी कर रहे हैं, 17 से बेहतर करके दिखा रहे हैं। और जहां पर ये देखिए नीचे डाउनफॉल पे जा रहे हैं। नगर निगम की जहां तक बात है, नगर निगम में परसेंटेज पार्षद हमारे बढ़ रहे हैं। आप पूरी यूपी में हो कहां पर, मुझे समझ नहीं आ रही आप कहां की बात बोल रहे हैं। आप कहीं किसी और प्रदेश में नहीं चले गए, आप है ही कहां पर हमारी पार्टी के आगे? कहीं नजर नहीं आ रहे 17 सीटों पे, आप कहीं नजर नहीं आ रहे। मुझे लगता 0 होंगे। 17 नगर निगम की हो रही है, पूरे नगर पालिका, नगर पंचायत सबकी हो रही है। जी मैं सबकी बात कर रहा हूँ, मैं सभी की बात कर रहा हूँ। अपने रुझान देखिए, पहले रुझान देखिए, तब आप बोलिए। नगर निगम से आगे बढ़िए, नगर पालिका, नगर पंचायत। आप इस समय बोलने की श्रेणी में भी नहीं है, आप इस समय बोलने की श्रेणी में भी नहीं है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फुरकान अंसारी जी हैं, कांग्रेस से पूर्व सांसद रहे हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, इन पर भी विस्तार से बात करेंगे। फुरकान जी, क्या कुछ कहेंगे कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि कांग्रेस भी पीछे नहीं थी, वो उम्मीद जता रही थी कि इस बार बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जिस तरीके से कर्नाटक में देखने को मिल रहा है, इस बार भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो परिवर्तन यूपी के अंदर फिलहाल नहीं देखा जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, वो यूपी के अंदर परिवर्तन नजर आना भी नहीं था, इसलिए नहीं आना था
कि योगी जी ने और उनके नेताओं ने जो प्रचार किया पूरे नगर पंचायत नगर निगम में, जहां जहां भी इनका वोट था, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि हमारे समय में यहाँ की नालियां सब साफ है, गली यहाँ का सब साफ है, गंदगी नहीं के बराबर है, हर मोहल्ले हर टोले में पानी के पूरी पेयजल की पूरी व्यवस्था है। कहीं ये नहीं कहा कि मच्छरों का जो प्रकोप है वो कम हो गया। इस सब का प्रचार इन्होंने नहीं किया। सिर्फ प्रचार क्या कि अतिक का जो हत्या हुई है, अतिक को जो मारा गया, इस बात को लेकर के जो है इन्होंने वोट मांगा है। इसका मतलब है कि सही समय पर अतिक को मरवाया इन लोगों ने और उसी को दिखा करके पंकज जी आगे कंप्लीट करने दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। जी जी, ये वोट लेने का एक ट्रिक अच्छा मालूम था कि अतिक को बरवाएंगे ऐसे समय में ताकि वोट हमको नगर निगम का मिल जाए, हर जगह हमको वोट मिल जाए। नहीं तो काम की बात क्यों नहीं किया इन्होंने? क्यों नहीं कहा कि पेयजल की फुरकान जी, जी आपकी आवाज चली गई है। ने कहा कि यहाँ मच्छरों का प्रकोप घट गया, नहीं आ रही है। ये बात की प्रचार इन्होंने नहीं कहीं किया। सिर्फ प्रचार यही किया कि अतिक को मैंने मारा, गुंडा को हम मिट्टी में मिला दूंगा, यही कह करके इन्होंने वोट लिया, वोट को पोलराइज करके वोट लिया। इसलिए इस चुनाव को हम सीरियसली नहीं लेते हैं। लेकिन चुनाव तो कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, चुनाव तो चुनाव होता है और चुनाव से ही आगे की रूपरेखा तय होती है। देखिए विधानसभा चुनाव का जिक्र करना चाहता हूँ, प्रियंका गांधी जो है खुद उनकी कमान अपने हाथों में ली थी, लेकिन वो भी चुनाव में कुछ बढ़िया प्रदर्शन कांग्रेस नहीं कर पाई। प्रॉब्लम है उसको दरकिनार करके जो है इन्होंने प्रचार का जो उनका मुद्दा रहा कि अतिक को हमने मरवा दिया, गुंडा को मिट्टी में मिला दूंगा, ये इनका प्रचार का मेन मुद्दा रहा। नहीं, इनका तो चुनाव का प्रचार का मुद्दा ये रहा, लेकिन कांग्रेस के चुनाव का प्रचार का मुद्दा क्या रहा? देखिए जब वोटरों का वोट पोलराइज जब हो जाता है ना, तो वहाँ नीति और सिद्धांत की बात लोग सुनता नहीं है और जात के आधार पर लोग बढ़ जाते हैं। और खासकर शहर में जो वोट है वो कभी सपा और बसपा या कांग्रेस का रहा नहीं है, मैक्सिमम वोट बीजेपी के पक्ष में ही रहा है शुरू से। लेकिन नतीजे आने से पहले दावे किए जा रहे थे कि जीतेंगे तो हम ही, इस बार ना सपा दिखेगी ना बीजेपी दिखेगी, कांग्रेस ही बाजी मारेगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारा वोट बैंक नहीं था और हमें जिस तरीके से काम करना था हमें पहले से ही पता था कि नतीजे इसी तरीके से आएंगे, तो ये तो अपनी बात को बदलना है। नहीं, हमारा वोट तो था ही वहाँ पे, लेकिन वोट जब पोलराइज जब हो जाता है, जब जाति आधार पर बन जाता है, तो मेरा वोट वहाँ कम हो जाता है। इसके चलते जो है वो वहाँ पर योगी की जीत हो गई, वहाँ पे नगर पंचायत नगर निगम में जो है बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी में कंपेयर करते हैं कांग्रेस का, तो कांग्रेस की काम के बल पर वोट नहीं लिया, काम के बल पर उन्होंने वोट नहीं मांगा। वोट सिर्फ मांगा इसने यही कि हमने अतिक की हत्या करवा दी, अतिक को मिट्टी में मिला दिया, यही इनका मेन मुद्दा था। बिल्कुल। शशांक यादव जी, समाजवादी पार्टी का आप जिक्र कर रहे थे, क्योंकि आप भी कह रहे थे कि लगातार आप इस बात पर क्यों बढ़ रहे हैं कि 17 की चुनाव जो सीटें उन पर क्यों बात कर रहे हैं, अन्य सीटों पर भी आपको बात करनी चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी का ओवरऑल प्रदर्शन की अगर बात करते हैं तो वो काफी उम्मीद पर खरा नहीं उतरा। खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने नहीं उतरे। केवल शुरुआत से ही मैंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं आवाज ठीक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए बड़ा सीधी सी बात है कि इस नए रिजल्ट को आने में कम से कम 2 घंटे बाकी है, और जो रिजल्ट अभी तक हम लोग के पास टेलीफोनिकली या इधर उधर से अभी ऑफिशियली डिक्लेयर भी नहीं किए गए, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है तो हमारी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो रही है। हम पहले से तुलना करेंगे या विधानसभा की चुनाव की तुलना करेंगे या हम तुलना करेंगे तो 2017 की नगर पालिका की स्टेटस रहा है उससे तुलना करेंगे, तो हम जब उनसे बेटर निकल के आ रहे हैं वहां पर लगातार। अभी आवाज आ रही है? चाहे वो नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा। ये क्या बोल रहे हैं? आवाज ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जी आप कंप्लीट कीजिए। हाँ, तो मेरा ये कहना है कि ये बड़ा प्रीमेच्योर है। अभी आप जो भी बोल रहे हो 17 आप रुझान के ऊपर डिबेट करा रहे हो। नगर निगम पर हमने कभी इतना ज्यादा वर्बेटम में कभी उसमें कोई बहुत हाइप नहीं क्रिएट करी थी नगर निगम के लिए, लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका पे हम कह रहे हैं कि इनसे 19 परफॉर्मेंस नहीं होगी हमारी बीजेपी से। जो रिजल्ट हम लोग के पास आ रहे हैं अभी, शशांक जी, रुझान और रुझान ही आंकड़ों को तय करते हैं। नहीं, रुझान आंकड़ों को कभी कभी रुझान भी गलत होते हैं। रुझान आपके पास नगर पालिका नगर पंचायत की कोई रुझान नहीं, 17 तो आसान है, 670 के रुझान थोड़ी है आपके पास।
670 के भी रुझान है, लेकिन पार्टी बात ये हो रही कि पार्टी जब ये कहती है कि जीतेंगे हम ही, आंकड़ों को बदल हम ही देंगे, जादूगरी हम ही दिखाएंगे, तो आंकड़ों को बदलते हुए तो नजर नहीं आ रही है ना। जिस तरीके से उम्मीद जताई जा रही थी, आप जरूर कह रहे होंगे कि आंकड़ों में हम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो आंकड़े धरातल पर दिखते हुए नजर नहीं आ रहे। जहां पर बात की जा रही थी बीजेपी को डिफीट कर देगा, आप भी तो रुझान पे ही बात कर रहे हो। आप भी तो हवा में ही बात कर रहे हो, रुझान पर दिख रहा है, रुझान भी तो हवा ही होती है, वो धरातल कहां से है? जो आंकड़े दिख रहा है ये हवाबाजी है, जो इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े दे रहा है वो हवाबाजी है क्या? आपको उम्मीद है कि शाम तक बड़ा करिश्मा देखने को मिलेगा? आप कंटिन्यूअसली सारी डिबेट को 17 नगर निगम पे रोके हुए हैं। मैं कह रहा हूँ 670 का रुझान दिखाइए ना, तो 670 नगर पालिका नगर पंचायत है उनके रुझान दिखाइए ना। रुझान अभी के भी ऑफिशियली दिया ही नहीं है, तो आप कहां से मिल जाएगा आपको? लेकिन आप 17 नगर निगम पे खाली तो जो हमारे पास आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, हम बात उन्हीं पर कर रहे हैं। जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं वो आंकड़े बहुत अच्छे नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। डिबेट को कल के लिए एक्सटेंड करिए ना। कल तो हम जीत हार पर बात करेंगे कि चूक कहां हो गई, और कल आपको जरूर जोड़ेंगे इस मुद्दे पर। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सामने आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आप उन पर चर्चा कीजिए। जो देखिए सीटें कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, सुनने का थोड़ा सा मुद्दा भी रखिए, सुनने का थोड़ा रखिए, हम बहसबाजी करने के लिए नहीं बैठे। शोभित भाई, इनके पास कोई जवाब ही नहीं है। हाँ। ये पता नहीं किस चीज से बैठ गए आकर, इन्हें पता ही नहीं है कुछ, ये कहां से आ गए हैं भाई? हो सकता है कि उनके पास कोई वो बोलना ना चाह रहे हो सकता है शशांक यादव जो है बोलना नहीं चाह रहे होंगे, और इसी चक्कर में उन्होंने अपने कॉल को भी डिस्कनेक्ट कर दिया है। शायद वो जवाब नहीं देना चाह रहे होंगे। हो सकता है कि उनके पास कोई और आंकड़ा होगा, कोई जादुई आंकड़ा होगा। हम बात आज कर रहे हैं आंकड़ों के ऊपर, जो आंकड़े निकलकर इलेक्शन कमीशन जो आंकड़े दिखा रहा है, जो हम पर बात कर रहे हैं, उसमें समाजवादी पार्टी जो है वो पिछड़ती हुई नजर आ रही है। शोभित जी, कांग्रेस भी कहीं नहीं दिख रही, हाँ। दूर दूर तक नहीं दिख रही, ना एसपी ना कांग्रेस। मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग आए हुए क्यों हैं, कि किस रुझान पे बात कर रहे हैं, किस रुझान पे इनको बात करनी चाहिए, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या बोले ये। चलिए, हो सकता है कि उनका स्टैंड हो सकता है कि उनका अलग कोई विजन हो, इस पर वो बात करना चाह रहे हो, मेल नहीं खा रहा होगा, तो हो सकता है उनके आंकड़े जो हैं वो दूसरे होंगे। हमारे साथ फुरकान अंसारी जी हैं, विस्तार से बात करेंगे उनसे ही। देखिए, कांग्रेस को लेकर खुद प्रियंका गांधी एक्टिव नजर आई विधानसभा चुनाव में। जिस तरीके से उनकी सक्रियता को देखा गया, वो खुद एक्टिव नजर आई इस चुनाव में, और उम्मीद जताई गई कि ये उनकी एंट्री से कहीं ना कहीं बीजेपी को डिफीट करती हुई कांग्रेस नजर आएगी। लेकिन आज जब नतीजे आते हैं तो कांग्रेस का स्तर कतई सुधरा नहीं है, कांग्रेस जस की तस बनी हुई है। जबकि उम्मीद जताई जा रही थी कि इस चुनाव में हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? उम्मीद क्यों नहीं जग पा रही है कांग्रेस के अंदर यूपी को लेकर? जो चुनाव हुआ है, मैंने फिर से उस बात को दोहरा रहा हूं कि काम के बल पर वहां के नेताओं ने, बीजेपी नेताओं ने वोट नहीं मांगा। नलियों की गंदगी उतनी ही है, सड़कों की गंदगी उतनी ही है, कूड़ा करकट उतना ही है, मच्छरों का प्रकोप उतना ही है। उसके आधार पर लोगों से वोट नहीं मांगा कि मैं सुधार करूंगा, ये करूंगा। इसका एक ही आधार था कि अतिक को मार दिया गया और कहा कि जो पापिया उसको मैं मिट्टी में मिला दूंगा। देखिए, ये तो बीजेपी का स्टैंड है, इसलिए हमारा वोट है, मेरे वोट की गिनती कैसे हम बोलना है तो क्या मेरा वोट था, दुजाना भी मारा गया, वोट जाति का नाम पे बढ़ गया जी, दुजाना भी मारा गया। आधार यही है, उत्तर प्रदेश ये डेगर इसके डेगर बीजेपी नहीं करता कहीं पे। आपने देखा नहीं, कर्नाटका में जो है नकार दिया इसको, ये बहुत बजरंग बली कर रहे थे, नकार दिया ना बजरंग बली वाले को। बजरंग बली अब हम लोग का साथ दे रहा है। हम बात कर रहे हैं पंकज त्यागी जी, मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, कंप्लीट करने दीजिए, फिर वो जो सवाल पूछना चाहते हैं उसका आंसर आपको भी मिलेगा। जाति धर्म का देखिए, फुरकान अंसारी जी, अतीक अहमद मारा जाता है, दुजाना मारा जाता है, वो स्टैंड बीजेपी का है। बीजेपी इसको रिप्रेजेंट कर रही है और काम करके दे रही है। उनके नेताओं का ये कहना है कि हम वो कानून व्यवस्था के साथ जिस तरीके से कोई खिलवाड़ करेगा उसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम उसको एक्शन करें। लेकिन कांग्रेस का क्या विचारधारा है यूपी के अंदर? देखिए, कर्नाटक में उन्होंने जो किया, लेकिन इसमें मैं कांग्रेस की भूमिका जानना चाहता हूं कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन क्यों नहीं कर पा रही है। मैं ये जानना चाहता हूं, मेरा सवाल भी आप समझ लीजिए। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन यूपी के अंदर क्यों नहीं कर पा रही है? तमाम तरह के दावे करते हैं नेता, यहां तक कि प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया जाता है, और इसके बाद भी आज प्रदर्शन जो आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जो है वो चौथे पायदान पर है। मैं इस पर सवाल कर रहा हूं, इसका जवाब दीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आपको बताना चाह रहा हूं
कि नगर में हम लोगों का वोट बहुत कम ही रहता है, ज्यादातर वोट बीजेपी की तरफ रहते हैं लोग, इसलिए कि वहां पे व्यापारी जो वर्ग है वो बीजेपी से ज्यादा टैक्ड है, एक चीज। और समय जो चुना गया है लोग, ठीक उसी समय में इन्होंने अतिक वगैरह को मरवाया या मार दिया या किसी ने मारा, ये मैं नहीं कहूंगा कि इन्होंने मरवाया, ये जिसने मरवाया वो जांच के विषय है। लेकिन समय बहुत बढ़िया चुना था इन लोगों ने कि ऐसे समय मारो ताकि वोट पोलराइज हो जाएगा और वोट जो है तो हमको मिलेगा, कांग्रेस को वोट नहीं मिलेगा। चलिए पंकज त्यागी जी के पास आना चाहता हूं। पंकज त्यागी जी क्या कहेंगे? देखिए बार बार फुरकान अंसारी साहब भी यही कह रहे हैं कि बीजेपी ने ये जो पूरा घटनाक्रम पिछले कुछ दिनों पहले यूपी के अंदर देखा गया, ये बीजेपी की प्री प्लानिंग थी। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए इनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं ये कहीं से कहीं नजर नहीं आ रहे। मैं ये पूछना चाहता हूँ, दुजाना भी तो मारा है हमने, मरवाया है। जो बदमाश है उसे मिट्टी में मिलाएंगे हम उत्तर प्रदेश में, ये साफ सी बात है। आपको बुरी लगे, किसी को बुरी लगे, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। बदमाश मिट्टी में मिलेगा। देखिए सुनिए, अतीक अहमद कौन सा कोई महान व्यक्ति था? अतीक अहमद कोई महान व्यक्ति था? का समय भी इनका चुनाव है, मिट्टी में मिलाने का भी समय इनका चुनावी है। बिल्कुल मिट्टी में मिला के बाहर भी कर सकते थे, मिट्टी में गाड़ देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे, मिट्टी में गाड़ देंगे एक एक बदमाश को, मिट्टी में गाड़ देंगे। ये पहले क्यों नहीं मिला दिया आपने, बाद में क्यों नहीं मिलाया? चुनाव के समय में क्यों मिलाना चाहते हैं? अभी दुजाना नहीं मिलाया। अरे आप एक काम करो, अतीक अहमद की फोटो घर में लगा लो। अरे सुनिए, एक मिनट सुनिए, अतीक अहमद की मिट्टी में सबको। अरे अतीक अहमद समय में क्यों? अरे अतीक अहमद घर में लगा दीजिए। देखिए पंकज त्यागी जी कंप्लीट कीजिए, इसके बाद मैं फारूक अंसारी जी का जवाब लेना चाहूंगा। देखिए ऐसे लड़ाई से काम नहीं बनेगा। हम आंकड़ों पर बात कर रहे हैं, हम प्रदर्शन पर बात कर रहे हैं, जो नतीजे आ रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं। आप मैं वही कह रहा हूँ, आप एक काम कीजिए, अतीक अंसारी के उसके भाई की फोटो अपने घर पे लगा लीजिए और उनका रोज सजदा कीजिए। वो कोई बड़ा महान व्यक्ति था, अच्छा गड़ गया धरती में। देखिए पंकज त्यागी जी, मेरा एक सवाल और भी है। देखिए बीजेपी सुनिए, दुजाना था, बदमाश था, मिट्टी में मिल गया। हम तो ऐसे ही मिलाएंगे, जो माफिया है उन्हें सबको मिट्टी में मिला के रहेंगे। चलिए ठीक है, एक सवाल मेरा और है पंकज त्यागी जी आपसे। देखिए मुद्दे हैं, इस बार अगर आप सत्ता में आते हैं तो मुद्दे तमाम हैं जिन पर काम करना बाकी है। सड़कों के मुद्दे हैं, क्योंकि चुनाव जरूर छोटा माना जा रहा है, लेकिन ये यूपी के अंदर सवाल सुन लीजिए। एक मिनट, ये अभी इन्होंने क्या कहा कि हम इन चुनावों को चुनाव नहीं मानते। हमारे लिए हर चुनाव है। ये बिल्कुल आपकी बात है, जो कमी पीछे रह गई थी हम इस बार बिल्कुल। मेरा सवाल भी यही है कि जो मुद्दे हैं उन पर क्या काम करेगी बीजेपी, क्योंकि आज भी मुद्दे बीजेपी यूपी के अंदर इस तरीके से हैं जहां पर बिजली व्यवस्था सही नहीं, सड़कों की व्यवस्था नहीं सही है, नालियां साफ नहीं है, लोग चल नहीं पा रहे हैं, इस तरह के तमाम दावे हैं। इससे पहले भी जब सत्ता में तो यही कहकर बीजेपी आई थी कि हम इन सब समस्याओं को दूर करेंगे, लेकिन आज भी मुद्दे जस के तस है। अगर बहुमत बनाकर आप आते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? नहीं देखिए, मेरी बात सुनिए, बिल्कुल आपकी बात जायज है। कहीं ना कहीं कुछ जगह ऐसी रह गई है, और आप भी जानते हैं कि इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं इस बार ये वो जो थोड़ी बहुत खामियां थी उन्हें भी हम खत्म कर देंगे। जी फुरकान अंसारी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस जरूर बढ़त बनाकर चल रही है और निश्चित ही जिस तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। एक अलग मुद्दा है यूपी का, अगर हम कंपेयर करें कर्नाटक से तो यूपी अलग राज्य है। यूपी की भौगोलिक स्थिति भी दूसरी है और लोगों का रुझान भी यहाँ पर अलग पाया जाता है। कांग्रेस यहाँ पर क्यों अच्छा नहीं कर पा रही, सवाल बार बार इस वजह से गहरा रहा है क्योंकि तमाम दावे नेताओं के द्वारा किए गए, यहाँ तक कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है आपके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा कि इस बार कुछ बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। चूक कहां हो जाती है बार बार? यूपी में कांग्रेस अपने स्तर को क्यों नहीं बार बार मजबूत कर पा रही है? फुरकान अंसारी साहब, कर्नाटका में जो जीत हुई है ना, ये रुझान नहीं है, वहां हमारी सरकार बनने जा रही है 100%। जी बिल्कुल। और दूसरी बात है कि मैं फिर से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम है उनकी जो समस्या है उस पर बीजेपी कभी ध्यान नहीं दिया। तो पिछले बार भी ये लोग मेयर थे वहां के, तो कांग्रेस ये मुद्दे को लेकर क्यों नहीं? 5 साल बीत गया, 5 साल बीत गया, एक भी नाली और रोड सड़क ठीक नहीं हुआ, पानी की व्यवस्था नहीं हुई, मच्छरों का प्रकोप पूरा बढ़ गया उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्र में। इस पर इन लोगों ने ध्यान नहीं दिया
और इस मुद्दे को ठीक करने के लिए या इसके लिए इन्होंने कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया। सिर्फ एक ही चीज का प्रचार प्रसार किया कि मैं गुंडागर्दी को मिट्टी में गाड़ दूंगा। तो ये तो चुनाव के पहले भी हो सकते थे ये, और चुनाव के बाद भी कर सकते थे ये, लेकिन चुनाव के समय में ही ये काम किया। क्यों? इसलिए कि वोट को पोलराइज करना था। इनकी नाकामी जो है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सब काम किया है लोगों ने। एक काम करने वाले पार्टी नहीं है ये, यही लोगों को धोखा देते हैं। फुरकान अंसारी साहब, सवाल ये है कि अगर इस तरह के मुद्दे आपको भी लगता है, कांग्रेस का आप वरिष्ठ नेता हैं, आपको भी लगता है कि अगर यूपी के अंदर ये अव्यवस्थाएं थी तो आप इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच क्यों नहीं गए? उन्होंने बीजेपी की कमियों को आप क्यों नहीं आपने उजागर किया? हमारे उम्मीदवार इन सारे मुद्दों को लेके गाँव में गए, मोहल्ले में गए, तो फिर जनता ने उन मुद्दों को ध्यान रखते हुए वोट क्यों नहीं किया? जनता का जब वोट, जब देखिए जहाँ पे खास लाइन पर हिंदू मुसलमान के नाम पर पोलराइज किया है लोगों ने वोट को, वहां सारे मुद्दे दब गए। तो लेकिन कर्नाटका में ये मुद्दा अब दबेगा नहीं। देखिए, और पूरे देश में ये मुद्दा अब नहीं दबेगा। लोग मुद्दों के आधार पर लोग अब वोट देंगे, पूरे देश के लोग। अब देखिए, आप इस चीज को खुद मान रहे हैं कि इन्होंने जो काम किया, हमारे जो कार्यकर्ता उनको लेके गए, लेकिन जनता का जो रुझान है वो हमारे पक्ष में नहीं आया। कर्नाटक में भी यही स्थिति लागू थी। बीजेपी ने कई सारे मुद्दों को लेकर बात की, कांग्रेस ने कई सारे मुद्दों को बात की, वो कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच गई और आज नतीजे आपके सामने हैं। तो यूपी में क्या करिश्मा नहीं हो सकता था? देखिए, छोटा इलेक्शन और बड़े इलेक्शन में बहुत फर्क होता है। इलेक्शन कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और नगर का पंचायत का चुनाव में अलग अलग मुद्दे होते हैं। छोटे चुनाव में बहुत छोटी बातें होती हैं। मैं आपके पास आ रहा हूँ, पंकज त्यागी जी, बस 2 मिनट में आपके पास आ रहा हूँ जी। कंप्लीट कीजिए अंसारी साहब। क्या आप कह रहे हैं इलेक्शन कोई भी ये इलेक्शन छोटा था और सांसदीय और विधायकी का इलेक्शन बड़ा होता है, इस तरह से आप कुछ बात कर रहे थे, कंप्लीट कीजिए उसको। हाँ, लोकसभा का चुनाव जो है ना, लोकसभा नेशन के आधार पर चुनाव होते हैं। विधानसभा का चुनाव राज्य के स्तर पर चुनाव होती है, और नगर निगम का और पंचायत का इलेक्शन नगर निगम और पंचायत के स्तर पर होती है। वहाँ छोटी छोटी बातों को बहुत पकड़ होती है। लेकिन इन लोगों ने देखा, योगी ने बहुत अच्छे से देख लिया कि हमारी हार नगर निगम में होने वाला है, तो क्या करें? तो अतीक को मरवाया, और मरवाया जब वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं, घूम फिर के अतीक एनकाउंटर पे ही आ जाते हैं। मरवाया लोगों ने। चलिए, इसका जवाब जो है पंकज त्यागी जी देंगे। पंकज त्यागी जी बहुत देर से कह रहे हैं, बात करना चाहते हैं। पंकज त्यागी जी क्या कुछ कहेंगे? देखिए, फुरकान अंसारी साहब का कहना है कि चुनाव जो है वो अपने अपने तरीके से होते हैं, लेकिन अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए आपने एनकाउंटर करा दिए यूपी के अंदर। मैंने सुन लिया जी। अगर ये ना बोले तो मैं बोलना शुरू करता हूं। बिल्कुल, आप कहिए, वो टोकेगा नहीं। पहली बात तो इनकी आप सोच देखिए कि एक बड़ा चुनाव होता है, एक उससे छोटा होता है, एक उससे छोटा होता है। हम ये मानते हैं कि हर चुनाव बड़ा होता है। सेकंड बात, अतीक अहमद पहले से जेल में था, मुख्तार अंसारी पहले से जेल में था। अतीक अहमद मारा गया, अपने कर्मों से मारा गया, वो कोई खुदा नहीं है। दूसरी बात, दुजाना मारा गया क्योंकि वो बदमाश था। हमने जो कसम खा रखी है कि इन बदमाशों को, इन माफियाओं को धरती में मिलाएंगे, तो हम अपने उस पे काबिज हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। अतीक अहमद आप अतीक अहमद की फोटो अपने घर पे लगा लीजिए और उसका सदद कीजिए। देखिए, कांग्रेस का ये आरोप है, जैसा कि अभी फुरकान अंसारी साहब ने कहा कि बीजेपी में और कोई मुद्दा ही नहीं है, तो मुद्दे को भुनाने के लिए उन्हें पता था कि चुनाव जो आने वाले हैं, इसको लेकर एनकाउंटर करा दिया गया। ये सवाल कर रहे हैं। अब आप ये बताओ, दुजाना मारा, सुनो, अतीक अहमद मारा, तो जिन्होंने किसान को दाब दिया, ये कि इन पे मुद्दा है क्या? इन पे मुद्दा है क्या? इन्हें चुप कराओ, एक मिनट। अंसारी साहब सुन लीजिए, देखिए क्या कह रहा है पंकज त्यागी जी, क्या कह रहा है। देखिए, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि इनके पास मुद्दा है क्या? एक अतीक अहमद, हमने तो दुजाना भी मारा है, हिंदू था वो। ये इनकी जो ये तुष्टीकरण की राजनीति है, इसलिए कांग्रेस आज कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये आज चुनाव हुए, राहुल गांधी आए कहीं भी, इसी चुनाव में प्रियंका गांधी आई, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूं, आई। चलिए, सवाल ये पूछ लेते हैं अंसारी साहब से ही। अंसारी साहब, देखिए, पंकज त्यागी जी का कहना है कि चुनाव हुआ, योगी आदित्यनाथ चुनाव जनसभाएं की, और यहाँ तक कि तमाम दलों के बड़े नेताओं ने राजनीतिक सभाएं की। प्रियंका गांधी क्यों इस चुनाव से नदारत रही? तमाम देश के सभी नेता वहां नहीं गए। वहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वहां के जो होने वाले मुख्यमंत्री हैं
वो उन दोनों के बीच में रही। हम तो हमारे कोई भी नेता जो है, राष्ट्रीय नेता, कभी वहां नगर निगम के पंचायत में इलेक्शन में नहीं गए, वो लोग नहीं जा सके, इसलिए कि वो कर्नाटक का चुनाव हो रहा था। लेकिन ये जो कह रहे हैं हम लोग छोटे इलेक्शन और बड़े इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, इलेक्शन बड़ा नहीं, की बात रख रहे हैं, पता नहीं क्या बात है, इलेक्शन नहीं है, इलेक्शन है, छोटे इलेक्शन भी इलेक्शन है, उसको भी सीरियसली लेना चाहिए। लेकिन जब जहाँ पे पूरे राज्य में, पूरे देश में ऐसे जनता को कर्नाटक में बीजेपी बढ़ा करके, पंकज त्यागी जी आप इनको सुन लीजिए, उनके मन में क्या है वो विस्तार से रख रहे हैं, उस चीज को समझने की कोशिश करिए। वो ये कह रहे हैं कि चुनाव जो है ये उस लेवल का नहीं था जहां पर प्रियंका गांधी या राहुल गांधी को आना चाहिए था। हमारे कार्यकर्ता ही ये क्षमता रखते हैं जो इस चुनाव को जिताने का दम रखते हैं, हालांकि जीते नहीं वो बात अलग की है। अंसारी साहब जी बिल्कुल आप कंटिन्यू कीजिए। हमारे जो कार्यकर्ता थे उत्तर प्रदेश के, वो सारे लोग सक्रिय रूप से, हमारे राज्य के जो नेता थे कांग्रेस के, सबों ने सक्रिय रूप से वहां पर अपने प्रचार प्रसार किया। बिल्कुल। अंसारी साहब मैं बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैंने आपको सुना, जो नेता थे वो सब कर्नाटक के चुनाव में थे। कर्नाटक का चुनाव बहुत अहम चुनाव था, जिससे पूरे देश का माहौल बदल गया। वो चुनाव हमारे लिए बहुत जरूरी। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपके राजनेताओं को कभी यूपी का चुनाव भी राज आएगा, ये हम उम्मीद कर रहे हैं। और जो ये चुनाव जो है ना, अभी जो कर्नाटक का जो चुनाव हुआ है, उसका नतीजा देखिएगा उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में। ये बताइए पंकज, माफ कीजिएगा अंसारी साहब, ये बताइए जब आपके नेता जो है चुनाव प्रचार में आ नहीं रहे, आप खुद कह रहे हैं, अंसारी साहब जान लीजिएगा, अंसारी साहब आपकी बात के हमारे हाथ में है। जनता जो है ना शोभित भाई बीजेपी को जो है हनुमान जी के जनता जब पड़ेगा ना, ठंडा हो जाएंगे यार, दिल की तो निकल जाए। देखिए अंसारी साहब, हम आपकी बात जो आप कह रहे हैं मैं मान रहा हूँ उस चीज को, लेकिन कब ये मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, कब ये यूपी में देखने को मिलेगा? 2024 में देखने को मिलेगा? लोकसभा मिलेगा आपको, हनुमान का गद्दा लेके जब आएंगे ना तो देखिए कहाँ भागता है लोग। लेकिन फिर जनता नहीं आएंगे लोग, बिल्कुल हम नहीं मानते हैं कि नहीं नजर आएंगे, लेकिन एक सवाल मेरा है, उत्तर दे दीजिए अंसारी लोग हैं, एक चकमा देकर जो वोट लेते हैं लोगों को धोखा दे करके, अंसारी साहब झूठ बोल करके ये मजाक दिखा देंगे हम लोग। अंसारी साहब देखिए इसका एक उत्तर दे दीजिए, उत्तर ये दे दीजिए कि जैसे कि आप कह रहे हैं कि जब 2 लोकसभा का चुनाव होगा यूपी के अंदर तो हम लोग आएंगे, मतलब कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो चुनाव प्रचार करने आएगा, लेकिन जब वो जनता के बीच में जाएंगे, जनता बदली नहीं है, ये वही जनता है जो सांसदी में भी वोट करती है, यही जनता जो विधायकी का भी चुनाव में बटन दबाती है, यही वो जनता है जो नगर निगम में भी नहीं रहेगा। लेकिन जब आपके शीर्ष नेतृत्व जब उनके सुनिए तो मेरी सवाल तो सुन लीजिए आप, फिर इसके बाद मैं आपको पूरा सुनूंगा, आप जो कहना चाहते हैं वो पूरा सुनेंगे। मेरा सवाल यही है, मेरा यही सवाल है कि जब वो आपके शीर्ष नेतृत्व जब जनता के बीच में जाएंगे और आप ही कह रहे हैं कि ये चुनाव छोटा था, वो कहेंगे कि जब ये नगर निकाय का चुनाव हुआ था तब तो नहीं आए थे आप हमारे पास में, अब हमसे वोट मांगने आए, हम आपको वोट क्यों दे दें? देश में जो प्रधानमंत्री बैठे हुए हैं श्री मोदी जी, उसको हराने के लिए हम लोग वोट मांगते हैं। अडानी का दोस्त जो है मोदी जी, उसको हराने के लिए हम लोग वोट मांगने आ रहे हैं यहाँ पे। ये नगर पंचायत की गंदगी को साफ करने के लिए नहीं, पहले हराओ। क्या बात कर रहे हैं अंसारी साहब, नगर निकाय के लोगों के जीवन में जो उनके घरों के आसपास की गंदगी है या जो भी चीजें उसको आप साफ करने के लिए कोई काम नहीं करना चाहते आप लोकसभा के चुनाव? इनको बोलिए ना, अभी जो वोट ठग के लिए हैं जीते हैं तो साफ करावे ये लोग। वो तो ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ वादा करते हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई चुनाव छोटा बड़ा नहीं है, योगी आदित्यनाथ पूरा करेंगे लोग। अंसारी साहब वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे लिए कोई भी चुनाव छोटा बड़ा नहीं है, योगी आदित्यनाथ छोटे से छोटे चुनाव में प्रचार करते हैं, बड़े से बड़े चुनाव में प्रचार करते हैं और इसीलिए जीत रहे हैं, ये तो ये कह रहे हैं। जीते कैसे जीते सो नहीं समझ रहे हैं क्या आप? जीते किस आधार पे जीते हैं? काम के मतलब जीते हैं क्या? ये काम ही कुछ नहीं करते हैं ये लोग। चलिए पंकज त्यागी जी के पास मैं जाना चाहता हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। उम्मीद करते हैं कि अंसारी साहब ने जो सवाल किया कि आप लोग कोई भी काम नहीं करते हैं, आप सिर्फ बातें करते हैं और चुनाव जो है छोटा बड़ा भी होता है, क्या कुछ कहेंगे पंकज त्यागी जी? अंसारी जी सुन लीजिए, अब देखिए पंकज त्यागी जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए जी। देखिए मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनका पीएम बना दीजिए तो ये चुनाव लड़ेंगे और लड़ाएंगे, क्योंकि भाई वही सबसे बड़ा चुनाव है, सबसे बड़ा चुनाव तो लोकसभा का है। और जो निकाय चुनाव है ये तो गरीब लोगों के,
इनके जो पार्टी के बड़े नेता है, वैसे तो अब कोई रहा ही नहीं है इनकी पार्टी का बड़ा नेता, वो तब आएगा जब बड़े चुनाव। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कहीं हैं उत्तर प्रदेश में कहीं दिख रहे, इन्हीं कर्मों की वजह से ही दिख रहे। मैं साफ आपको बता देना चाहता हूं, ये इन्हीं कर्मों से डूब रहे हैं। एक चक्कर आज तक अमेठी में राहुल गांधी ने अमेठी हार कर एक चक्कर उन अपनी लोकसभा में जो लोकसभा हुआ करती थी उसमें एक चक्कर नहीं मारा है हारने के बाद। कहां भाग गए? साउथ में भाग गए। ये आप ये बताओ, मैं लड़की हूं, मैं लड़ सकती हूँ। कितनी सीटें दी हैं इन्होंने लड़कियों को, कितनी लड़कियों को सीटें दी है इन्होंने। इन्हें शर्म आनी चाहिए। झूठे लोग हैं ये बिल्कुल। ये पता नहीं बैठे क्यों है, बोलते क्यों है, किस बात पे बोलते हैं। इनको तो कहीं खड़ा नहीं होना चाहिए। और जो ये छोटा चुनाव और बड़ा चुनाव, सुनिए, हमारी पार्टी, शोभित भाई, हमारी पार्टी के लिए रोज चुनाव होता है। हम ये नहीं सोचते कि अब चुनाव आ रहा है हम काम करेंगे। हम काम लगातार करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। और चुनाव हम हर रोज चुनाव जीतते और हर रोज चुनाव लड़ते हैं। इनकी तरह नहीं है कि ये छोटा चुनाव है, बड़ा चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है। भैया तो इनके प्रधानमंत्री आप बनवा दो यार शोभित भाई। और शोभित भाई इन्हें ना बोलने दीजिए, इनके दिल की निकल जाएगी। चलिए पंकज फारूक फुरकान अंसारी जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, देखिए आपने जो कहा उसको हमने सुना। कांग्रेस नेतृत्व को लेकर यूपी में क्यों मजबूत नहीं हो पा रही कांग्रेस, क्योंकि लगातार कांग्रेस का स्तर यूपी में अच्छा नहीं हो रहा है। देखिए इस चीज को स्वीकार करते हैं कि नहीं करते हैं। कई सारे चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव हुआ, इससे पहले भी चुनाव हुए और लगातार कांग्रेस निचले पायदान पर ही रही, उसकी स्थिति नहीं मजबूत हो पा रही है। कांग्रेस अपने आप को मजबूत करने के लिए यूपी में क्यों नहीं मेहनत कर रही है, सवाल ये भी बनता है। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे जी, इन लोगों ने इतना काम किया इस देश में, इतना काम किया है कि प्रधानमंत्री 18 घंटा काम करने वाले प्रधानमंत्री की महंगाई को जो है चरम सीमा पर बढ़ा दिया। गैस का दाम जो है 400 से लेकर के 1100 तक कर दिया। अगर आपको लगता है सारी महंगाई बढ़ गई है, इन्होंने काम जो है किसान की आमदनी जो है दुगुना करवा दिया, इन्होंने किसान को जो है बर्बाद कर दिया। यही सब काम किया है लोगों ने। तो यही मुद्दा है ना, बेरोजगारी जो है बढ़ गई है, यही सब तो काम किया। असली काम तो यही सब कर रहा है। अंसारी साहब, जब आपको लगता है कि महंगाई बढ़ गई, रोजगार नहीं है, जैसा कि आप भी बता रहे हैं, तमाम सारी चीजों का आपने जिक्र कर दिया, तो इन्हीं मुद्दों को लेकर आप यूपी में क्यों नहीं उतर रहे हैं? जनता अभी कर्नाटका में इसी मुद्दे पर लोगों ने हम लोगों को वोट दिया, छोड़ दिया। हनुमान जी ने साथ दिया। में जो है अभी लोकसभा चुनाव में हनुमान जी भी साथ देंगे और यही मुद्दे लेकर इसको धराशायी करेंगे हम। तो ये जो मुद्दे हैं, ये गरीबों की बात करते हैं, गरीब को तो महंगाई की मार मारने वाले यही लोग हैं, गरीबों को बर्बाद करने वाले यही लोग हैं। ये महंगाई की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं। मैं किस मुंह से गरीबों की बात करते हैं? ये लोग नहीं करना चाहिए गरीबों की बात। चलिए आप ही कर दीजिए। तो हम लोग तो हैं गरीबों के साथ। तो आप निकाय चुनाव में इन मुद्दों को लेकर क्यों नहीं गए जनता के पास में? बिल्कुल इन मुद्दों को लेकर गए। तो मैंने कहा कि वोट पोलराइज किया लोगों ने, वोट पोलराइज की उन्होंने। देखिए आज की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है कि वो सही और गलत का फर्क ना समझ पाए। अंसारी साहब, अगर इन्होंने ये अगर वोट मांगने का जो है ये अगर कहते कि पिछले दिनों में हमने कोई काम किया नहीं नगर निगम में, इस बार मैं करूंगा, ये अगर वोट मांगते तो उसको वोट नहीं मिलता। चलिए पंकज, वोट तो वहां किसी मिट्टी मिलाने वाला, वोट मिट्टी में मिलाने वाले क्या करके उन्होंने वोट ले लिया। चलिए कोई नहीं, पंकज त्यागी जी के पास जाना चाहेंगे क्योंकि समय भी हो चुका है। लास्ट कमेंट जो है पंकज त्यागी जी हम आपका चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए नतीजे जो हैं वो बीजेपी के पक्ष में जाते हुए फिलहाल तो दिख रहे हैं। अगर सरकार बनाती है तो क्या क्या जरूरी मुद्दे हैं जिन पर काम करना जो बाकी रह गया उसको पूरा किया जाएगा? मैं आपसे पहली बात तो मैं एक बात इनकी जवाब देना चाहूंगा कि हमारा प्रधानमंत्री 18 घंटे काम करते हैं। इनके प्रधानमंत्री जो बने थे वो तो बेचारे पुतला थे, उन्हें बैठा दिया गया था, उनसे कोई काम नहीं कराया। दूसरी बात, इनकी उम्र बड़ी है, मैं इसलिए इन्हें कुछ कहना नहीं चाहता कि हर बात पे अतीक अहमद आपका क्या लगता था? ज्यादा ना बोलिए, कभी आप पे भी FIR दर्ज हो जाए। अतीक अहमद का इतना नाम न लीजिए। जो वो एक बदमाश था, माफिया था, टुच्चा था,
अच्छा उत्तर प्रदेश के लोगों ने उनको 5 बार, अरे सुनिए, अरे सुनिए, 5 बार एमएलए और 1 बार एमपी बनाया हम लोगों ने, वहाँ के लोगों ने बनाया है। अरे तो 5 बार अंसारी सुन लीजिए, देखिए सवाल हो चुका है बिल्कुल। देखिए क्या कह रहे हैं पंकज त्यागी जी, सवाल मेरा यही था, अगर जीत कर आप आएंगे, देखिए अतीक अंसारी को छोड़ दीजिए, वो हम फिर कभी किसी दिन बैठेंगे विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल यही है कि आज बीजेपी बढ़त बनाकर फिर से निकलकर बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है यूपी के अंदर, किस तरीके से काम को आगे बढ़ाएंगे, जो विकास का इंजन जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार दावा कर चुके हैं कि विकास का रास्ता हम अपनाएंगे और जो विकास जहां जहां छूटा वहां पर विकास को किया जाएगा। आपको क्या लगता है किन किन मुद्दों पर विकास होना बाकी है और उसको पूरा किया जाएगा? विकास शोभित भाई, अंसारी जी, मैं आपके पास फिर आऊंगा और इस मुद्दे पर भी बात करूंगा। पंकज त्यागी जी को सुन लेते हैं क्या कह रहा हूं जी। शोभित भाई, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जो समाजवादी पार्टी बसपा पार्टी छोड़ गई थी, आज अभी तो हम उन्हीं गड्ढों को भर रहे हैं, ठीक है। और जो अब ये शुरू होगा, ये चरण शुरू होगा, तो जो थोड़ी बहुत समस्याएं हैं हम उनको भी पूर्ण कर देंगे, इन्हें लोकसभा चुनाव तक बोलने का मौका नहीं देंगे। चलिए, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या हकीकत होगी क्या नहीं है, उस पर भी हम विशेष रूप से बात करेंगे। चलिए, आप दोनों ने ही अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज त्यागी जी, फुरकान अंसारी जी, आपने भी अपना समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कह सकते हैं कि नगर निकाय चुनाव को लेकर एक बार फिर बीजेपी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी सरकार बनाने के साथ ही जो वादे करने की बात कही जा रही है, इनके तमाम नेता ये कह रहे हैं कि जो हमने दावे किए थे, जो बात की थी, उन्हीं को हम पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे और नतीजे भी हमारे पक्ष में आते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी के लिए जो नतीजे आ रहे हैं वो फिलहाल अच्छे इशारा नहीं कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के भी तमाम नेताओं ने ये दावा किया था कि इस बार इस चुनाव में हम कुछ कमाल दिखाएंगे, हम कुछ अलग करके दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल जो नतीजे आ रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिहाज से ठीक नहीं है। हालांकि उम्मीद अभी भी नहीं छोड़ी है, क्योंकि नतीजे लगातार आ रहे हैं। उम्मीद ये जता रहे हैं कि अंत समय में कोई बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज। नमस्कार। अपराध से इंसाफ तक, राजनीति से